नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जम्मू कश्मीर युवाओं की बात करें तो पहले बेरोजगारी की मार को झेल रहे थे। वहीं पर अगर बात करें तो लगातार उम्मीद थी कि कब पोस्टें निकलेंगी तो हम उसमें भागीदारी लेंगे और अपनी किस्मत आजमाइश करेंगे। वहीं पर अगर बात करें लगभग 8 साल के बाद कांस्टेबल की पोस्टें निकलती हैं और उसके बाद वो युवा जो कांस्टेबल की 8 साल के बाद पोस्टें निकलती ओवर एज हो गए हैं, वो कहाँ जाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। इन युवाओं ने पहले भी जो कि वार्तालाप किया, प्रेस वार्ता के माध्यम से हमने भी इस मुद्दे को उठाया, पर हमारा सवाल सारे उन नेताओं से, चाहे वो सत्ता में है, चाहे उमर अब्दुल्ला या उनके कैबिनेट मंत्रियों की बात करें या विपक्ष के 29 जो हमारे एमएलए हैं, जम्मू से जीता है जम्मू की जनता ने, जम्मू के युवाओं ने उन्हें समर्थन दिया है, वो कहाँ पर? एक भी किसी के भी मुख्य बिंदु से कोई आवाज़ नहीं निकली। कब निकलेगी? जबकि 1 दिसंबर को जो टेस्ट है वो हो जाएगा, उसके बाद निकलेगी। वहीं पर उमर अब्दुल्ला जी ने ट्वीट भी किया, एक डेलीगेशन युवाओं का मिला भी, उन्हें आश्वासन दिया ज़रूर हम एज रिलैक्सेशन देंगे। आखिर कब मिलेगी, ये बड़ा सवाल रहेगा। चलिए, युवा फिर से हमारे साथ हैं, इनसे जाने का प्रयास करेंगे आखिर जम्मू के ही युवाओं के साथ नाइंसाफ़ी क्यों होती है। अगर लद्दाख की बात करें, अगर बाकी यूटीज़ या राज्यों की बात करें, वहाँ पर एज रिलैक्सेशन दी गई है, तो हमारे जम्मू और जम्मू कश्मीर के युवा ने आखिर क्या कसूर किया है, क्या गुनाह किया है, उन्हें उनके अधिकार से वंचित रखा जा रहा है। चलिए इनसे बात करते हैं। जी, क्या कहेंगे मैम? पिछले 3-4 महीनों से जम्मू कश्मीर के सारे मीडिया पर्सनल भी शायद अब हमें जानते होंगे कि हमारा मुद्दा क्या है। जो मुद्दा हमारा 3-4 महीने पहले था, वही मुद्दा लेके आज भी हम इस हाल में इकट्ठे हुए हैं। हमारा मुद्दा जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल की जो ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट चल रही है, इसमें एज रिलैक्सेशन का था, और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर की जो रिक्रूटमेंट आने जा रही है, उसकी भी हम लोगों की एक कलेक्टिवली डिमांड थी कि साथ साथ में उसमें भी एज रिलैक्सेशन के साथ नोटिफिकेशन हमें प्रोवाइड की जाए। और जो भी अब एक समय लंबा होता जा रहा है, उसका भी बेसिकली वो पोस्टें PSI की पिछले 2 सालों से JKSSB के पास रेफर होकर रखी हुई हैं और अभी वो एडवर्टाइज नहीं हो रही। अब अगर 2 साल की हमें रिलैक्सेशन मिलती भी है PSI में, तो दिसंबर 2024 तक अगर वो भर्ती आ जाती है, तो जो अभी लोग उसके एस्पायर कर रहे हैं वो चलो 2 साल के अंदर आ सकते हैं, लेकिन दिसंबर के बाद अगर वो नोटिफिकेशन आ गई तो फिर एज रिलैक्सेशन की मांग 2 से सीधी 4 साल चली जाएगी, या 4 से 5 साल 6 साल चली जाएगी। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि अभी फिलहाल हम लोगों का जो मुद्दा है, जो मीडिया में लगातार सर्कुलेट हो रहा है, और हम यही बात कर रहे हैं कि कांस्टेबल की भर्ती 2016 से 2024 के बीच में 8 साल के बाद आई है। लास्ट रिक्रूटमेंट 2016 में हुई थी, अब वो भर्ती 8 साल के बाद 2024 में होने जा रही है। अब इसमें हम लोग जो हैं, एक तो रिक्रूटमेंट डिले के कारण एज रिलैक्सेशन मांगते हैं, दूसरा सबसे बड़ा कारण जो पूरी दुनिया की चपट, मतलब कोविड की चपट में पूरी दुनिया आई, उसमें जम्मू कश्मीर भी था, इंडिया भी था। अब पूरी दुनिया में, मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी दुनिया में कोविड की चपट से हर एक कंट्री ने एज रिलैक्सेशन दी है। फिर इंडिया की कन्याकुमारी से लेकर लखनपुर तक हर एक स्टेट ने और यूटी ने हर रिक्रूटमेंट में एज रिलैक्सेशन दी है 2 से 4 साल तक। लखनपुर जो ये ताला लग जाता है, एक तो रिक्रूटमेंट पे भी ताला लग जाता है, और अगर कभी रिक्रूटमेंट्स होती भी हैं तो हमारे यहाँ एज रिलैक्सेशन का कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है। जम्मू कश्मीर भी भारत का हिस्सा है, हम लोग भी एस्पायरेंट्स हैं, हम लोग भी चाहते हैं कि पुलिस के अंदर हम लोग अपनी सेवा दें, लेकिन जब हम लोग एलिजिबल थे तब तो रिक्रूटमेंट निकाली नहीं, और जब हम इन एलिजिबल हो गए, अब 8 साल के बाद रिक्रूटमेंट आई, हम लोगों का क्या कसूर है? कोई बच्चा जो 2016 में 21 या 22 साल का था, वो अब 2024 में आकर के 8 साल के बाद 28-29 पार हो गया। उस बच्चे का क्या कसूर है कि वो जम्मू कश्मीर में पैदा हुआ? इसलिए बस। और अगर नहीं तो फिर हम लोगों की डिमांड है कि कोविड को लेकर के, जैसे पूरी दुनिया के साथ साथ हिंदुस्तान की हर एक स्टेट ने हर एक डिपार्टमेंट की रिक्रूटमेंट्स में 2 से लेकर 4 साल तक की एज रिलैक्सेशन दी है, वैसे ही यहाँ जम्मू कश्मीर पुलिस की हमारी इस कांस्टेबल की भर्ती में भी एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड करके हम लोगों को फॉर्म भरने का मौका दिया जाए। और ये जो 1 दिसंबर से कांस्टेबल की आपने डेट निकाली हुई है, इस डेट को चाहे आप यहीं पर रखिए या इसको एक्सटेंड करिए, हम लोगों को आप तत्काल समय में 5 या 10 दिनों के अंदर जल्दी से जल्दी 4-5 दिनों के लिए पोर्टल खोल के जितना भी डिसाइड करके कैबिनेट डिसाइड करे, माननीय LG साहब के पास ये पावर है एज रिलैक्सेशन देने की। अब तो हमारी चुनी हुई सरकार बन गई है, मुझे लगता है अब हमको तो LG साहब के साथ डायरेक्टली डिमांड करने का बनता ही नहीं है। हमारी चुनी हुई सरकार है, बिहाफ ऑफ पीपल्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हमारी पूरी एक निगरानी करने वाली सरकार है। हमारे बिहाफ में हम पुरजोर निवेदन करते हैं
सीएम साहब के साथ कि हम एस्पायरेंट की तरफ से आप जरूर एलजी साहब से हमारी एज रिलैक्सेशन की डिमांड करिएगा, आपकी बात सुनी जाएगी, क्योंकि आप चुनिंदा नुमाइंदे हैं। आप इस वक्त जम्मू कश्मीर स्टेट की सरबराही करने के लिए आपको हम लोगों ने चुना है। आप हमारी ओर से एलजी साहब को जरूर डिमांड करेंगे और प्लीज़ करिए। 1 दिसंबर से पेपर शुरू है। जम्मू से आपने चुना है, 29 हमारे जो एमएलए हैं उनसे बात की आपने? बिल्कुल, उनसे भी बात हुई है हमारी इलेक्शन से पहले भी सारे नेता। वो क्यों नहीं आपका साथ दे रहे? उन्होंने क्यों नहीं कहा कि हम आपके साथ खड़े हैं? आपने कितनी देर से तो अब लगातार आवाज उठा रहे हैं, वो क्यों नहीं आए? बताइए मुझे जरा। आपने तो प्रचंड बहुमत उन्हें दिया सबने। ये जो अभी विपक्षी दल बैठा हुआ है और जो सरकार में सत्ता दल बैठा हुआ है, दोनों की जिम्मेदारी बनती है स्टेट के मुद्दों को उठाना और चलाना। विपक्ष का काम है मुद्दों को उठाना और पक्ष दल का। अब्दुल्ला जी ने तो फिर तो ट्वीट किया और डेलीगेशन भी मिला, उन्होंने आश्वासन दिया, पर विपक्ष ने क्या अपना रोल अदा? मैम, आज हमारा इधर के प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करने का मतलब ही यही था कि एक बार जब हमारा डेलीगेशन उमर साहब के साथ मिला और उन्होंने ट्वीट करके हमें आश्वासन दिया, डिप्टी सीएम का जम्मू के अंदर जो है विजिट हुआ, हम लोग वहां भी उनके साथ मिले, हम गांधीनगर में वहां जाके उनके साथ मिले हैं और उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि ये मुद्दा ऑलरेडी सीएम साहब की कंसिडरेशन में चल रहा है, एज रिलैक्सेशन का, पीएसआई का और कांस्टेबल का जो ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट है उसका। लेकिन अब मुझे ये समझ में नहीं आती कि पेपर 1 दिसंबर को है, 1 महीने का हमारे पास टाइम है, कब आप एज रिलैक्सेशन हमें देंगे, कब हम उसमें दोबारा से वो पोर्टल खुलेगा जेकेएसएसबी का, हम फॉर्म भरेंगे और उसके बाद चलो इतना सत्र में बात उठेगी तब। हाँ, वो जब तक असेंबली में इसका डिस्कशन होगा तब तक तो जेकेएसएसबी पेपर भी करवा चुका होगा। तो फिर हम लोगों के 3-4 लाख बच्चा इस रिक्रूटमेंट से बाहर हो गया, तो हमारे किस काम की सरकार, किस काम के एलजी साहब के आश्वासन और किस काम का सबका साथ सबका विकास मोदी जी का ये बयान हमारे किसी काम का तो दिया था? हमारी यूथ ने, हमारी जनता ने साथ तो दिया। कोई भी सरकार बिना यूथ के कभी भी नहीं बनती। अगर मोदी साहब 3 बार प्रधानमंत्री बने हैं तो वो युवा उनके साथ खड़ा है। अगर जम्मू कश्मीर राष्ट्रवाद के लिए इतना तो सहना पड़ेगा ना। देखिए, रिक्रूटमेंट किसी राष्ट्रवाद के साथ लेना देना नहीं है, रोजगार का किसी के साथ कोई लेना देना नहीं है। रोजगार होता है और सरकार को सत्ता में हो या विपक्ष में बैठा हो, उनकी जिम्मेदारी बनती है बच्चों को, दोनों की जिम्मेदारी इंश्योर करना। अगर सत्ताधारी पक्ष नहीं कर रहा, रूलिंग गवर्नमेंट अगर नहीं कर रही, तो विपक्ष में जो हम देखो पावर में दोनों है, चाहे वो पक्ष में है या विपक्ष में, लेकिन पावर में दोनों है और उनको वहां बिठाने का केंद्र में सरकार है, योगदान पूरा का पूरा जनता का रहा, तभी आप जीत के पक्ष में और विपक्ष में बैठे हैं। जो नहीं जीते हैं वो बाहर घूम रहे हैं हमारे साथी। ठीक, तो अगर जनता ने आप लोगों को मैंडेट दिया है, चाहे वो सरकार में है कोई या सरकार से बाहर, उसमें विपक्ष में बैठा है, दोनों अपना रोल निभाएं। हाँ, दोनों अपना अपना रोल निभाएं और जनता की जो जरूरतें हैं उनके ऊपर जो है पूरी नजर रखनी चाहिए सबको। और सबसे बड़ी डिमांड इस वक्त जो है युवाओं की एज रिलैक्सेशन की डिमांड है। बाकी काम तो 2 महीने बाद भी हो सकते हैं। यूटीज में हो गया, बाकी राज्यों में हो गया है, तो जम्मू कश्मीर में क्या है? आपने ऐसा क्या गुनाह कर दिया? मैं उदाहरण के लिए बाकी यूटीज का थोड़ा सा आंकड़ा बता दूं, आप इसकी थोड़ी नजरसानी करें। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का है, ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का है, 2024 का रिक्रूटमेंट है और इसमें कोविड को मद्देनजर रखते हुए 3 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है इसमें। इसके बाद ये यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख का साल 2023 में वहां पे पुलिस कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट आई। उन्होंने पहले तो 28 साल रखा, बच्चों ने डिमांड किया और कोविड को मद्देनजर रखते हुए यहां लिखा हुआ है 30 साल का। ये देख लीजिएगा, नोटिफिकेशन कोई भी अधिकारी देख सकता है। उसके बाद ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का, उत्तर प्रदेश का गवर्नमेंट का है, यहाँ पे जो है कोविड का साफ बेनिफिट दिया गया है और ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ साफ योगी आदित्यनाथ सरकार ने ये रिलैक्सेशन साल 2023 में दी। अब ये सब साफ लिखा हुआ। इसके बाद ये एसएससी का, ये इंडिया की सबसे बड़ी रिक्रूटिंग बॉडी एसएससी और यहाँ पे मिलिट्री फोर्सेस की जितनी भी रिक्रूटमेंट्स होती है, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी की, उस रिक्रूटमेंट में साल 2023 का डाटा साहब ये देख लीजिए। कोविड को मद्देनजर रखते हुए अपर एज लिमिट की सीमाएं बढ़ाई जाती हैं और 3 साल की रिलैक्सेशन पूरे देश के बच्चों को दी जाती है। अगर इन सारी रिक्रूटमेंट एजेंसियों ने एज रिलैक्सेशन कोविड को मद्देनजर करके दी हुई है, तो क्या जम्मू कश्मीर का बच्चा इस चीज का बेनिफिट नहीं ले सकता? सवाल करना चाहूंगी, भले ही आप कह रहे हैं कि अभी नई सरकार का गठन हुआ है, कुछ ऐसे अभी भी इदारे ऐसे काम हैं जब तक केंद्र सरकार की मोहर ना हो, ना ही सीएम कुछ कर सकता है, ना ही एलजी। इसलिए हम लोगों ने, मैंने पहले ही अपने स्टेटमेंट में कहा था कि सीएम साहब
हम लोगों की डिमांड सदन में उठाएं, या तो हमने उनको पर्सनली डेलीगेशन किया था, वो तो ट्वीट भी किया था, उनके माध्यम से अपने जहन में वो डिमांड रखें और एलजी साहब के साथ जो है उनको बैठ के कन्वे करें। बिहाफ ऑफ जम्मू कश्मीर के पूरे लोग और स्टूडेंट की एक निगरानी करते हैं ना सीएम साहब, अभी उनके बिहाफ पे अगर वो काम हमारा जो एज रिलैक्सेशन का है वो एलजी साहब के हाथ में है, तो क्या वो जम्मू कश्मीर के युवाओं की तरफ से, इस फ्यूचर की तरफ से एलजी साहब को कन्वे नहीं कर सकते? और क्या एलजी साहब बच्चों के बेनिफिट के लिए कोई डिसीजन नहीं ले सकते जो कि ऑलरेडी पूरे देश में लिया गया है? अगर हम लोग गलत हैं या ऐसी हवाबाजी में बातें कर रहे हैं तो फिर हम लोगों को शायद सामने आने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन मैम हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमारी 20-20, 25-25 साल क्वालिफिकेशन है, ऐसी बात नहीं है। हम सब चीज़ जानते हैं, कानून को भी अच्छे से समझते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्या है वो भी जानते हैं, और डेमोक्रेटिक राइट्स भी हम जानते हैं, और इक्वल अपॉर्चुनिटी इन एम्प्लॉयमेंट भी हम जानते हैं, जिसका उम्मीद है वायोलेशन हुआ है। उम्मीद है, हाँ जी मैम, बिल्कुल उम्मीद है हमें उम्मीद तो सबसे पहले किसके साथ है? जी चुनी हुई सरकार है, हमारी निगरानी करेगी, जरूर एलजी साहब के पास हमारी डिमांड लेके जाएंगे, क्योंकि सिक्योरिटी इशू है, आम आदमी तो मिल नहीं सकता। हमने पिछले 4 महीनों में एलजी साहब के साथ मिलने की कोशिश की, लेकिन हम नहीं मिल पाए। एक बार उन्होंने आश्वासन दिया भी, लेकिन बीच में कोड ऑफ कंडक्ट मेंशन कर दिया, बोला अब तो कोड ऑफ कंडक्ट हो गया, अब तो नहीं हो सकता। कोड ऑफ कंडक्ट खत्म हुए, सरकार भी बन गई, सब कुछ हो गया, हमारी डिमांड यूं की त्यों रह गई, और पेपर सर के ऊपर आ गया 1 दिसंबर को, और हमारी डिमांड वैसे की वैसे ही रह गई। फिर क्यों? ऐसा ये अन्याय नहीं होना चाहिए। हमारी दरख्वास्त है एलजी गवर्नमेंट से, सीएम साहब से और एलजी साहब से कि प्लीज़ जम्मू कश्मीर के बच्चों को ये फ्यूचर मद्देनजर रखते हुए एज रिलैक्स की जाए। हम इतना ही कहना चाहेंगे। और पीएसआई की जो पोस्टें होल्ड पे रखी हुई हैं जेकेएसएसबी ने, उनको भी जल्दी से एज रिलैक्सेशन के साथ कम से कम एडवर्टाइज किया जाए, ताकि बच्चा अपना फ्यूचर देख पाए। बिल्कुल उम्मीद पे दुनिया कायम है। इन एस्पिरेंट्स को उम्मीद है कि उमर अब्दुल्ला जी हैं, ज़रूर एलजी तक और केंद्र सरकार तक इनकी मांग को लेकर जाएंगे और जल्द ही इन्हें एज रिलैक्सेशन मिलेगी। वहीं पर साथ एक और जो कि मांग रखी जेकेपीएसआई की जो पोस्ट है 2 साल से, जो कि यानी कि सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है जेकेएसएसबी के पास है, वो भी उसे पब्लिक डोमेन में लाया जाए, उसे भी एडवर्टाइज़ किया जाए। और सबसे बड़ी बात है, इस समय विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों का रोल है, जो आम युवाओं के हक की बात करना ज़रूरी है। ये नहीं कि अगर उमर अब्दुल्ला जी की सरकार बन गई है अब उन्हीं के ऊपर निर्भर है। कुछ ऐसे फैसले हैं जो एलजी और केंद्र सरकार के बिना नहीं लिए जा सकते। आज भी अगर बात करें, सरकार के पास पूरी तरह से वो ताकत नहीं, वो पावर नहीं है कि वो मोहर लगा सके जिस चीज़ की जनता या युवा मांग कर रहे हैं। फिलहाल उमर अब्दुल्ला जी ने भी ट्वीट के माध्यम से ये कहा था एज रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए। आज भी इन युवाओं को उम्मीद है कि उमर अब्दुल्ला कम से कम इनकी बात को एलजी मनोज सिन्हा जी तक या देश के प्रधानमंत्री जी तक जरूर पहुंचाएंगे, जो उनका अधिकार है। अगर बाकी यूटीज़ में, बाकी राज्यों में अगर एज रिलैक्सेशन मिल रही है, तो जम्मू कश्मीर के युवा ने कौन सा पाप कर दिया जो उन्हें उनके अधिकार से वंचित रखा जा रहा है। फिलहाल जो भी आप देख रहे हैं समय, अपने कमेंट जरूर रखिएगा, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।